नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें किसानों को बड़ी राहत दी गई है। धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि होली से पहले एक मुश्त देने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद हुए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने देते हुए कहा कि बैठक में राज्यपाल के भाषण का अनुमोदन किया गया है, वही विनियोग विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक में छत्तीसगढ़ के सस्तम विधानसभा के अष्टम सत्र माह फरवरी मार्च 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,300 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपयों का भुगतान होली त्योहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते 2 वर्ष में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली के पूर्व किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता देख रही है कि पिछली भाजपा सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ और वर्तमान सरकार में कितना हो भी रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठे वादों से सत्ता में आई, 2 साल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला और महतारी वंदन जैसी योजनाएं कागजों में भी है। बैज ने भाजपा सरकार को काजल की कोठरी बताते हुए 15 साल के पिछले कार्यकाल और वर्तमान के भ्रष्टाचार की तुलना जनता के सामने की। उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर का दावा करने वाली भाजपा सरकार हमारे जनप्रतिनिधियों को जनता से मिलने से क्यों रोक रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आगे कहा कि सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अनुसार अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर नए जिला अध्यक्षों के कामकाज से संगठन को ताकत मिली है। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को टास्क दिए जाएंगे और उनके काम के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। सभी संगठनात्मक संरचनाओं को अपडेट करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है। आप खुद काजल के कोठरी में बैठे हैं और दूसरे को दागी कह रहे हैं। मतलब इतना हरिश्चंद्र तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि दिया लेके खोजने से भी नहीं मिलेंगे। और कितना करप्शन उन 15 सालों में हुआ है और कितना करप्शन इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उनके नेता कर रहे हैं, वो प्रदेश की जनता देख रही है। वो करप्शन को लेकर हमारे ऊपर आरोप लगाए। अब मैं बोल रहा हूँ कि उनके मुंह से तो शोभा नहीं देती। अब सलीम राज तो एक भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है, तो कुछ भी बुलवाना है तो उनको
भारतीय जनता पार्टी की 2-3 मोहरे हैं, सलीम राजवी और आपका ये क्या मिश्रा, पुरंदर मिश्रा, ये 2-3 लोग हैं। उनको कुछ बुलवाना है तो उनको बुलवाते रहो बिना सर पैर का, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, पत्र तो मैंने भी कल देखा, जबकि हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जहाँ भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा हो, उन विधायकों को बकायदा सुरक्षा दे दी थी और जनता से मिलने की अनुमति दी जाती थी। और अभी तो सरकार दावा कर रही है कि नक्सल मुक्त लगभग हो गए हैं, तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि को जनता से मिलने जाने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये चल क्या रहा है? एक तरफ बोल रहे हैं आप नक्सल मुक्त लगभग हो गया है, दूसरी तरफ उनको क्षेत्र में जाने नहीं दे रहे। मतलब आखिर सच्चाई क्या है? ये सरकार को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए सच्चाई क्या है। इसलिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री सरेंडर कराने जाते हैं, बकायदा जहाज से उतरते हैं जगदलपुर एयरपोर्ट, लेकिन सरेंडर करने वाले मंच में नहीं जाते, एयरपोर्ट में रुके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। कनेक्ट सेंटर बनी हुई है, कनेक्ट सेंटर सीधा रिपोर्ट लेके और हमारे इंचार्जेस है पायलट सर और सीधा हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी भी उनके मार्गदर्शन में इस सब चीज मूल्यांकन होगा। बशर्ते है कि अभी नियुक्त छत्तीसगढ़ में सभी जिला अध्यक्ष बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला संगठन की मजबूती के लिए सभी जिला अध्यक्ष बेहतर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बिल्कुल दोनों चीजें हैं। 31 मार्च से पहले अभी तो बहुत जल्द ब्लॉक कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी बनाना है और इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी भी बनाना है। स्पष्ट निर्देश हाईकमान ने दिया है और साथ ही कि सभी जिला अध्यक्षों को काम के प्रति उन्हें टास्क दिया जाएगा और उस टास्क के आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन भी होगा कि कौन जिला अध्यक्ष बेहतर काम कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से हाईकमान ने सभी जिला अध्यक्षों से कहा। मापदंड जब होगा तो 3 कैटेगरी रहेगा, उसमें ग्रीन, येलो और रेड, तो ये मापदंड का आधार रहेगा और उसके आधार पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे उनके लिए पार्टी के दरवाजा खुले हैं हमेशा और जो परफॉर्मेंस के लिए जिनको मदद की आवश्यकता है उनको और मदद की जाएगी, बशर्ते जहां रेड जोन है तो ये माना जाए कि उनकी परफॉर्मेंस कमजोर है। राजधानी रायपुर में हेरोइन तस्करी के मामले में पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। टिकरापारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पुलिस आरक्षक को 1.5 ग्राम हेरोइन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हिमांशु बर्मन के रूप में की गई है, जो अमानाका थाना में पदस्थ है। टिकरापारा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्राहक को हेरोइन सप्लाई करने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को ग्राहक को हेरोइन देते समय पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी आरक्षक हिमांशु बर्मन के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कब से इस अवैध गतिविधि में शामिल था और उसके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। आज सूचना मिली थी कि एक पुलिस में पदस्थ आरक्षक हिमांशु बर्मन अवैध मादक पदार्थ हेरोइन की बिक्री कर रहा है। हमने टीम गठित करके उस पर कार्रवाई की और उसको रंगे हाथों 1 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है, जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर एफआईआर की जा रही है और साथ ही इसमें आगे की पूछताछ भी जारी है। इसमें हम आगे की कार्रवाई करके इसके जो सप्लायर्स हैं उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे की प्रधानिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम इस मामले में इसकी पुलिस सम्मान ले रहे हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, चाहे वो पुलिस का जवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसी क्रम में हमने इसको अरेस्ट किया है और आगे इसमें पूछताछ करेंगे और इसकी जो सप्लाई चेन है इसके माध्यम से अगर हमें और भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उन पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
साल हो गए फिर सूर्य सर से मिलने आते हैं करके। 11th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12/39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। वो सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। के बाद आपका स्वागत है। रायगढ़ जिले में खरसिया के मंगल कार्बन प्लांट में हुए भीषण ब्लास्ट की घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान 9 माह की मासूम के बाद 11 फरवरी को 3 अन्य लोगों ने दम तोड़ दिया। पिता पुत्र एवं 9 माह की मासूम बच्ची की मौत एक ही परिवार पर असहनीय आघात है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद उन्हें संतोषजनक न्याय एवं पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। कंपनी प्रबंधन ने कुल 12 लाख रुपए मुआवजा राशि की घोषणा की है। हमारी मांग है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को कम से कम 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार एवं पुनर्वास पैकेज प्रदान किए जाए। परिजनों का ये भी आरोप है कि घटना के बाद प्लांट प्रबंधन द्वारा FIR वापस लेने एवं बयान बदलने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। हम लोग सुबह से गाँव में ठीक है, तो वहाँ पे नहीं हो पाए तो हम लोग यहाँ पे आ गए, तो हम लोग को करने दीजिए ना। भाई हम लोगों को भाई बंधु गया है, पर मामले बात थोड़ी ना है, सही थोड़े हटेंगे हम लोग। आप लोग सहयोग करो तो ठीक है, हम लोग को नहीं हुआ है, तभी हम लोग आए हैं। उसको बुलाइए, मालिक को बुलाइए, सब चीज होगा जो वो आएगा यहाँ पे बात कंपनी में ही चल के बात करेंगे। बिलासपुर जिले में बीजेपी पार्षद के पति पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप सामने आया है। सकरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने बीजेपी पार्षद पति राजन टंडन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने अदालत में दिए अपने बयान में शारीरिक संबंध बनाए जाने की स्पष्ट जानकारी दी। पीड़िता ने इससे पहले आरोपी के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस उस मामले की जांच कर रही थी कि कोर्ट में महिला के बयान के बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई। अदालत में दर्ज बयान के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी। पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। महिला का आरोप है कि आरोपी रसूखदार है और इसी वजह से अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं पीड़िता आरोपी राजेंद्र टंडन उर्फ रिक्कू टंडन, मैं बिलासपुर जिले के सकरी थाना के क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं यह बयान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वह किसी भी महिला के साथ नहीं होनी। मैं लंबे समय तक डर और सामाजिक दबाव के कारण चुप रही, लेकिन जब स्थिति असहनीय हो गई तो मैंने ये पुलिस और न्यायालय का सहारा लिया। मैंने दिनांक 15 जनवरी 2026 को सकरी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मैंने न्यायालय में भी अपना बयान दर्ज कराया है। मेरे शिकायत में जो बातें लिखी गई हैं वह पूरी तरह से मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज और अन्य सबूत मौजूद है जो मैंने पुलिस और न्यायालय को सौंप दिया है। इसके बावजूद आज तक आरोपी को गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे मुझे और मेरे परिवार को लगातार डर बना हुआ है। मैं पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था से केवल यही मांग करती हूँ कि मुझे न्याय मिले। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को बाइबिल की किताबें बांट दी। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। स्कूल के प्राचार्य ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला जशपुर के किरसई स्थित शासकीय स्कूल का है। व्याख्याता के रूप में पदस्थ दीपक तिग्गा स्कूल में बाइबिल की किताबें लेकर पहुंचे और उन्होंने कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को किताबें बांट डाली। इसकी सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। प्राचार्य तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग कर डाली। तो वो सर आए और बाइबिल यहाँ रखे और मतलब जिस पर इसको चाहिए वो ले लो। तो हम लोग ले लिए थे, मैं नहीं ली थी बाकी ले लिए थे और देख लिए थे उसको, फिर बाद में जमा कर दिया। मेरा नाम संगीता चौहान। मेरा नाम सुनैना यादव है। मेरा नाम राधिका बेहतर है। हम लोग क्लास 11 साइंस के स्टूडेंट हैं। घटना 10 फरवरी की है और कक्षा 11वीं और 12वीं 8 में बच्चे को वितरण किया जा रहा था। किसके द्वारा वितरण किया जा रहा था? श्री दीपक तिग्गा व्याख्याता के द्वारा। और इसमें वितरण पता चला कि गैर ईसाई बच्चे को भी वितरण किया गया था। मेरे द्वारा पूछा गया और बच्चे स्वीकार किया और उसको बरामद करके जब्त किया गया। और इनके लिए मैंने उच्च अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है और ये 1965 धारा 3 के तहत कलाचार की श्रेणी में आता है। मेरे से कोई अनुमति नहीं था, मेरे को कोई जानकारी ही नहीं था, लेकिन मैं कक्ष निरीक्षण के दौरान मेरे को पता चला कि वो अध्यापन कार्य करने के बजाय उनके द्वारा पवित्र पुस्तक वितरण किया जा रहा था। ईसाई को भी वितरण किया जा रहा था। ऐसे कितने छात्र छात्रा को इन्होंने बाइबिल की किताब बांटी है? लगभग 14 छात्रों को वितरण किया गया था। सर हमारे पास 14 मैंने पवित्र शास्त्र प्राप्त किया गया। हमारे अरुण गुप्ता जी पीछे और आपके प्रतिमा मैडम के द्वारा वो आपका ईसाई धर्म से संबंधित रहता है, वो जब्त किए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन छात्रों से बाइबिल जब्त किया, जिन छात्रों को बाइबिल दिया गया, जिन छात्राओं को बाइबिल दिया गया, क्या वे ईसाई थे? ईसाई नहीं, हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं। तो उन्हें क्या आपत्ति हुई क्या? बिल्कुल हुई सर। और जैसे ही बोला गया तो उन्होंने तुरंत उनके द्वारा वापस कर दिया गया। बिल्कुल शराब पी के भी स्कूल में आते हैं और अध्यापन कार्य वगैरह उनके द्वारा सही ढंग से नहीं कराया जाता। जशपुर जिले के गम्हरिया क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हिट एंड रन की घटना सामने आई। नेशनल हाईवे 43 पर मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 वाहन मिस्त्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा घायल व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद चालक पिकअप वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में मामला हिट एंड रन का सामने आया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह में चाय पीने के बाद में आ रहे थे, रास्ते में पिकअप लहराते हुए आया। मैं तो नाले में छलांग मार दिया, ये लोग को गाड़ी रपट लिया। कौन सा गाड़ी था? पिकअप था। नहीं रुका है गाड़ी, ये रांची तरफ से जा रहा था। मेरा पोस्टनाथ हो रहा हूँ, अबरौन लकड़ा हीराराम, मतलब कि वहाँ तक सांस था। हॉस्पिटल लाने के बाद थाना क्षेत्र के ग्राम पनकोटा से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां शादी में हो रही देरी से आहत प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और स्तब्धता का माहौल रहा। जानकारी के मुताबिक युवक की उम्र 18 वर्ष थी। कम उम्र होने के कारण परिजन शादी के लिए कुछ और समय रुकने की बात कह रहे थे। इसी बात से दुखी होकर पहले युवती ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि युवती के फांसी लगाने की
जानकारी मिलते ही युवक ने उसे फांसी के फंदे से उतारा और उसके बाद स्वयं घर के पास स्थित नीलगिरी प्लांट में एक पेड़ से फांसी पर अटक कर अपनी भी जान दे दी। परिवार की सहमति से लड़का और लड़की गांव में एक ही घर पे साथ रह रहे थे, बावजूद इसके दोनों ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब शादी पर लड़का के कम रही से मुंडे नहीं रही से हाँ। तो हम कहीं की रुक जा उम्र हो जाए तो मन पसंद है तो एक माँ रहेगा चलो हम नहीं भगान तो लड़की रोत रही से हो तो वही माँ मैं के संभरत रही है कपड़ा लगता 5 के आगे निकले वाले रही फिर का हो गए हम का जाने हमारे के तो दोनों साथ में रहते थे हाँ दोनों साथ में रह रहे थे नदी 3 खोल दे रही से इसी घर में रहते हाँ शादी नहीं हो कह के शादी नहीं हो वही समझ ले हाँ शादी नहीं हो पाए कह के उतना उतना दिन में कैसे रुकूं हाँ कैसे रुकूं कह के तो हमारे 4 बेटे सो गए और वो सो लड़का जतना के उठी से लड़का तो फटफिटावत रहे बच यही कहते उतार के सोई से पहली लड़की फांसी लगा है अच्छा हाँ तो बच यही कहते उतार के स्वाद ही रखना हाँ पानी वाली प्यार देखी तो हमें माँ कथे अब साथ साथ जो हम नहीं जी पाओ कौन दही सन दो घेर हम पकड़ देखा नहीं पकड़े कि वहाँ तुरंत 5 मिनट नहीं लागी से लड़का पहली लड़की लगाई से और फिर फटफिट करी तो जखना के उठे लड़का बात यही कह के अब हम नहीं पहुंच पाए लड़का उतार के पानी वाली पियावत रही से वाला हाँ तो हमने कहा जिया कही मिले जी पाऊँ कह के कोई बचा देखाई कोई देखाई पटार देखाई झटक मार को दही महतारी पटार देखे क्या हुआ है आपको भाई फांसी लगा लिया फांसी लगा कब लगाया है कल रात को एक लड़की भी फांसी लगाई हाँ क्या लगता था दोनों क्या रिश्ता था पति पत्नी होने वाले थे शादी होने वाली थी लेकिन नहीं दोनों का शादी होने वाला था उम्र कम लड़का की वजह से नहीं हुई किसका उम्र कम था लड़के का लड़के का अच्छा तो घर वाले कुछ थोड़ी बोल रहे थे अपने से लगा ली हाँ अपने से लगा ली अच्छा लड़की कहाँ से आई थी अमाली से लड़का तुम्हारा भाई है हाँ लड़की इसी घर में रहती थी क्या हाँ साथ में रहते थे दोनों कब से रह रहे थे बहुत दिन हो गए 2-3 महीने हुए 2-3 महीने से हाँ अरे कब घटना हो गई कल रात को 12 बजे रात को। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसीएन न्यूज। नमस्कार।